चलिए गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरी सेकंड वीडियो में केशव क्लासेस में। और मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने सीरीज़ शुरू की है, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। जो बच्चे किसी भी वजह से किसी कारण से अपनी कोचिंग नहीं लगा पाए थे, वो इन वीडियो के माध्यमों से बहुत अच्छा कंटेंट ले सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने रियल नंबर का पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो में आप देखोगे 30 मिनट का लगभग वीडियो है, पर 30 मिनट आप टाइम को ना लेकर उस वीडियो को देखोगे, सारा बेसिक कवर किया है मैंने उस वीडियो में। मेन बात तो अब आएगी ना, मेन बात अब आएगी। पर मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल जस्ट ये है, मैं पहले बेसिक पढ़ाता हूँ, सारे कीवर्ड को पकड़ता हूँ, उसके बाद मेन चीज़ पे आता हूँ। अब देखिए, अब जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, मेनली जो मैं पढ़ाऊँगा ना आपको, वो क्या चीज़ पढ़ाऊँगा, अब वो मैं डायरेक्ट आने वाला हूँ मैं थ्योरम पे। किस चीज़ में आने वाला हूँ मैं? थ्योरम पे। पर थ्योरम पढ़ने से पहले वो वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियो देखी है ना, अब वो इस वीडियो पे आएंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जो बच्चे मेरा डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, वो डायरेक्ट ये वीडियो ना देखें, प्लीज़ पहला वाला वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। चलिए, तो थ्योरम 1.1 ओमिट है, डिलीटेड है। अब हम बात करने वाले थ्योरम 1.2 की। किसकी बात करने वाले हैं? थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 बोलती क्या है? थ्योरम 1.2 बोलती है, थ्योरम 1.2 का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी देखो, अभी बोरियत होगी फिर इंटरेस्ट आएगा। देखो कैसे। थ्योरम 1.2 बोलती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी कंपोजिट नंबर को तुम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको क्यों बोला कि आप मेरी पहली वीडियो को देखिए। वर्ड आया कंपोजिट नंबर, पहली वीडियो में पूरी अच्छी तरह बता के आया हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है वो बता के आया हूँ, प्रोडक्ट क्या होता है वो बता के आया हूँ। तो सारी चीज़ मैंने पहली वीडियो में बताई हुई है, तो प्लीज़ पहली वीडियो को जाके देखिए। अब देखिए थ्योरम 1.2, अब इसको मैथमेटिकली फॉर्म में समझते हैं। तो थ्योरम 1.2 क्या बोलती है? थ्योरम 1.2 सीधे सीधे बोलती है कि जैसे कोई सा भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ 4 कोई कंपोजिट नंबर है। अब 4 के फैक्टर करने मैंने आपको बताए हैं। फोर के फैक्टर क्या क्या हो गए? 2, 2, 1। चाहे 1 को ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 को हटा दीजिए। तो 4 के फैक्टर क्या कौन कौन से हो गए? 2 और 2। अब देखने की बात यह है और समझने की बात यह है कि 4 कौन सा नंबर है आपका? ये कहलाते हैं कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। और ये 2 और 2 आपका क्या है? ये दोनों आपके हैं प्राइम नंबर। बीच में मल्टीप्लाई किसको शो कर रहा है? प्रोडक्ट को। थ्योरम 1.2 यही कहती है पूरी बात। थ्योरम 1.2 क्या कहती है? तो क्या बोलते हैं थ्योरम 1.2? बातें समझ में आ रही हैं? एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ये हो गया, कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जी हाँ, ऐसे कर सकते हैं। थ्योरम 1.2 यही बोल रही है। और एग्जाम्पल ले लो, कोई सा भी ले लो। 6 ले लो, 6 के फैक्टर करो। 2 से कट सकता है, 2 से काटो, नहीं कटता 3 से काटो। 6 के क्या आ गए? 2 और 3 आ गए। 1 को लिख लो, कोई इशू नहीं है। अब देखो प्राइम नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? 6 कौन सा है तुम्हारा? कंपोजिट नंबर है। 2 और 3 क्या है तुम्हारे? प्राइम नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो थ्योरम 1.2 यही बोल रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते हो? जी हाँ, थ्योरम 1.2 यही बोलती है। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी थ्योरम 1.2, बहुत अच्छी तरह। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। आ गई है तो नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या बोलती है भैया? देख लेते हैं, फिर हम अपना मैथमेटिकल फॉर्म में आएंगे। लेट P बी अ प्राइम नंबर।
कोई पी जो है, कोई वेरिएबल पी कोई प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। अभी समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है, पजलिंग हो रही है। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब आते हैं अपने फॉर्म में, हमारा तो मेथड अलग है ना भाई। देखो उसको अभी तक भूल जाओ, थ्योरम 1.3 क्या बोल रही थी, इधर आ जाओ। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 4 लिख लिया। 4 के हमने फैक्टर कर रखे हैं, क्या आते हैं 2 और 2। मैंने फैक्टर मल्टीपल के बारे में बताया था, क्यों बताया था, इसलिए बताया था उस वीडियो में ताकि यहाँ पे समझ सको। तो तुमने पता था कि जो फैक्टर में नंबर निकल के आते हैं वो उस नंबर को डिवाइड करते हैं जिस नंबर के फैक्टर निकालने होते हैं। ये मैंने बताया था फैक्टर में, वीडियो में जाके देखिए। जो फैक्टर निकल के आए वो एक तो छोटे होंगे उस नंबर से और उस नंबर को डिवाइड करेंगे, बोला था। मतलब यहाँ पे जो 2 है वो 4 को डिवाइड करेगा नहीं करेगा, करेगा भाई। अब अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। 16 के प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 8 जा 60, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 2 2। तो ये बताइए मुझे, सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसके भी फैक्टर निकले हैं? तो भाई हमें ये तो पता है जहां फैक्टर जब निकलते हैं तो फैक्टर वही नंबर होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। यही इस थ्योरम का समझाने का बस एक मेन एम है कि जो फैक्टर निकल के आते हैं वो उस नंबर को डिवाइड करेंगे, चाहे तुम उसका स्क्वायर क्यों ना कर दो। ये 4 था, खाली था, 4 के फैक्टर ये निकले आए, ये इसमें डिवाइड चला जाएगा। यहीं अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं तो भी इस 2 का यहाँ पे 2 आया नहीं आया, फैक्टर आया नहीं आया, तो भी इस फैक्टर का इसके स्क्वायर में डिवाइड जाएगा। 60 में जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई। यही तो थ्योरम 1.3 बोल रही है। थ्योरम 1.3 समझ गए, बहुत अच्छी तरह समझ गए, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बस एक चीज़ समझ लीजिए। अगर इसको तुम्हें अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में बनाना हो तो यहाँ पे हम 2 को मान लेते हैं P, 4 को मान लेते हैं A। तो A इज डिवाइडेड बाय P, तो A स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय P। 2 तो सेम है ना, P माना है ना 2 को, तो जहाँ P A को डिवाइड कर सकता है तो वो वही P उसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है। अगर यहाँ पे क्यूब भी होता तो भी ये P डिवाइड करता इसके क्यूब को। ये थ्योरम 1.3 बोल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी भाई थ्योरम 1.3। अब आ जाते हैं थ्योरम 1.4। अब देखो, अब समझ में आएगा कि ये जो जिस YouTube चैनल पे आए हो ये क्यों आए हो, अब समझ में आएगा। थ्योरम 1.4 थोड़ी सी क्रिटिकल है लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, लोगों के लिए। कौन सी है? √2 इज रेशनल। अरे भाई अगर लोग बच्चों ने पढ़ी होगी ना तो बच्चे अभी तक कंफ्यूज है इसमें, मैं मान सकता हूँ अच्छी तरह रट ली है पर समझ नहीं है आया, समझोगे अब। तो थ्योरम 1.4 समझने से पहले थोड़ी सी कहानी सुन लो। एक कहानी क्या, रमेश और सुरेश 2 भाई थे, दोपहर में गार्डन में बैठे हैं। गार्डन में बैठने के बाद दोनों आसमान की तरफ देख रहे हैं। रमेश ज़्यादा बोलता है। रमेश ने आसमान को देखते हुए बोला कि देख भाई ऊपर सूरज है। सुरेश क्या करता है, रमेश की कटी पे है, मतलब रमेश को हमेशा नीचा दिखाने का अलग काम करता है। तो सुरेश ने रमेश से कहा कि भाई ये जो ऊपर गोल गोल दिख रहा है ना, ये जो ऊपर गोल गोल दिख रहा है ये सन है, सूरज है। सुरेश बोलता है कि भाई तू मुझे कोई प्रूफ ला के दे कि ये सूरज है। रमेश चालाक था, बहुत ज़्यादा चालाक। उसने कहा मैं तुझे प्रूफ भी दूंगा, तू उसके बदले में मुझे क्या देगा। सुरेश ने बोला आज तुझे ख्याली राम की कचौड़ी खिलाऊंगा अगर तूने मुझे बता दिया। उसने बोला ठीक है, कचौड़ी पक्की कर ले तू। उसने बोला ठीक है, कैसे?
रमेश ने कहा मुझे ये बता, 1 मिनट के लिए मैं ये मान लूं कि ये सूरज नहीं, ये चंद्रमा है, मून है। सुरेश ने कहा मान ले। सुरेश ने कहा तू ये भी मान ले कि तुझे कचौड़ी नहीं खा पाएगा। रमेश ने बोला कचौड़ी तो खा के जाऊंगा। वो बोला चलो ठीक है, देखते हैं। रमेश ने बोला तू 1 मिनट के लिए मान ले ये सूरज नहीं, ये मून है। कहानी को बहुत इंटरेस्ट से समझिएगा, ये मून है। सुरेश ने बोला ठीक है। रमेश ने बोला भाई अब मून मुझे ये बता, सुरेश मुझे ये बता मून कब शाइन करता है, मतलब कब चमकता है। सुरेश ने बोला ये कोई पूछने वाली चीज है, नाइट में। रमेश ने बोला ठीक है भाई। रमेश ने सुरेश से कहा कि ये बता टाइम कितना हुआ है। सुरेश ने कहा भैया 12 PM हुए हैं। AM होता है रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम। PM होता है 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम। ये और देख लो, आज जानकारी मिल गई। उसने बोला 12 PM हुए हैं। रमेश ने बोला क्या हो रहा है इस टाइम। तो सुरेश ने बोला भाई दोपहर हो रही है इस टाइम, आफ्टरनून हो रही है। तो रमेश ने बोला भाई तूने अभी कुछ देर पहले ये कहा था कि मून जो शाइन करता है नाइट में करता है। सुरेश ने बोला हाँ। तो रमेश ने बोला अभी क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। तो फिर तो ये चंद्रमा तो हो नहीं सकता, ये मून तो हो नहीं सकता, मून तो नाइट में शाइन करता है ना। अब तो दिन हो रहा है तो दिन में तो शाइन करेगा नहीं, तो मतलब ये मून तो है नहीं। सुरेश बोला हाँ भाई अब तो तुम्हें समझ में आ गया, मून तो हो ही नहीं सकता। तब रमेश ने बोला अरे भैया जब मून नहीं है तो सन तो होगा ही होगा। तब सुरेश ने बोला हाँ भाई अब मैं साफ समझ गया कि तू होशियार है और ये सन ही है। सुरेश ने बोला चल भाई ख्याली राम की कचौड़ी खाने चलते हैं। बात समझे, कहानी का मतलब समझे। मतलब किसी जो प्रूफ चीज है, मतलब जो सही चीज है, उसको कभी कभी सही साबित करने के लिए कुछ डिफरेंट मानना पड़ता है और उस डिफरेंट को गलत साबित करना पड़ता है। क्या मैंने यहाँ पे मून माना था, मून की मैंने कंडीशन बोली, नाइट में शाइन करता है। हो क्या रहा था, दिन हो रहा था। तो मून जो है दिन में तो शाइन कर नहीं सकता, नाइट में शाइन करेगा, तो मून गलत साबित हो गया। तो जो गलत मानते हैं उसको गलत साबित करना होता है। जब वो गलत साबित हो जाता है तो ऑफिशियली सी बात है, जब वो गलत साबित हो गया तो सही क्या होगा, सही पहले वाला ही होगा। कहानी समझ में आ गई होगी। इसी सारे प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। देख रहे हो कितनी अच्छी तरह मैंने कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्लेन किया है। पूरे यूट्यूब वीडियो में सारी जगह चेक कर लेना, कॉन्ट्राडिक्शन को इतनी अच्छी तरह किसी ने एक्सप्लेन किया हो। तो अभी कह रहा हूं वीडियो अभी छोड़ देना, और अगर मज़ा आ गया हो कहानी से तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। क्या जा रहा है, पॉलिनोमियल भी ऐसी लेके आऊँगा कहानी के तौर पे। तो चलिए अब थ्योरम को प्रूव करते हैं। थ्योरम 1.4 बोल रही है √2 इज इरेशनल। हमें पता है √2 इरेशनल होता है। अब ये प्रूफ है ये तो कि √2 इरेशनल होता है। सन था, प्रूफ था, पर हमने माना क्या उसको प्रूफ करने के लिए कुछ अलग चीज मानी। तो हम मान लेते हैं कि अब इसे प्रूफ करना है ना तो कुछ अलग मानना पड़ेगा। तो हम इरेशनल नंबर ना मानकर √2 को हम क्या मान लेते हैं, लेट एज्यूम √2 इज रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर साबित करना है ना, रेशनल नंबर तो मान नहीं सकते, रेशनल नंबर मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर चंद्रमा माना था, मून माना था। अब जैसे मून की कंडीशन थी नाइट में शाइन करता है, ऐसे रेशनल नंबर की कंडीशन है। रेशनल नंबर की क्या कंडीशन है बता के चुका हूं, P/Q की फॉर्म में होता है, Q इज नॉट बिलोंग 0 होता है, और P एंड Q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो √2 इक्वल्स टू P/Q, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, P इक्वल्स टू √2Q। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, को प्राइम नंबर माना है
अब हमने देखो इसे नाइट में माना था, पर हो क्या रहा था, दिन, मतलब हमने मून को गलत साबित करना था। अब ऐसे ही मुझे तुम एक बात ये बताओ, जब हमने रेशनल नंबर माना है √2 को, और रेशनल नंबर होते हैं को प्राइम, अगर किसी भी तरीके से हम इन को प्राइम नंबर को गलत साबित कर दें कि ये को प्राइम नहीं है, तो मतलब ये रेशनल नंबर भी नहीं रहेंगे। साफ सीधी बात है, जैसे मून को गलत साबित किया था मून नहीं है, ऐसे ही अगर हम रेशनल नंबर में को प्राइम नंबर को किसी भी तरह साबित कर दें कि को प्राइम नहीं है, तो फिर मतलब रेशनल नंबर भी नहीं रहेंगे ये। और जब √2 रेशनल नहीं रहेगा तो ऑफिशियल सी बात है, फिर ये इरेशनल नंबर साबित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बात समझ गए? बात समझने की कोशिश कर रहे हो? तो किसी को गलत साबित करने के लिए हमने कर लिया स्क्वेयरिंग बोथ ऑफ साइड। अभी हमें रूट हटाना है। अब हमें रूट हटाना है तो दोनों की तरफ स्क्वायर कर दिया, तो p का स्क्वायर हो गया और √2q का होल स्क्वायर हो गया। एक और कंसेप्ट समझने के लिए आ रहा है, कभी भी रूट पे से स्क्वायर कैसे हटाते हैं, क्या मालूम है? नहीं मालूम है तो देख लो। रूट क्या होता है? रूट एक पावर होती है जिसे बोलते हैं 1/2। ये 1/2 पावर होती है, ये 2 पावर ही तो है। अब हमने रूट के अंदर 2 लिखिया और आप पूरा स्क्वायर कर दिया, तो ये रूट क्या है? पावर है 1/2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट हटा दिया, पावर लिख दी डायरेक्ट। बाहर स्क्वायर चल ही रहा है, कोष्टक को खोलेंगे अगर बड़े वाले को, तो ये पावर इस पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो अलग से करके देख लो, 2 से 2 कैंसिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा? 2 की पावर 1 रह जाएगा। 2 की पावर 1 खोलेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। ऐसे रूट पे से स्क्वायर हटता है, स्क्वायर से रूट इसलिए कटता है, ऐसे कटता है, डायरेक्ट नहीं कटता। किसी ने तरीका ना बताया तो आज सब चीज़ सीख लो। तो p² बराबर 2q², रूट हट गया। अब थ्योरम 1.3 का यहाँ यूज हो रहा है। कैसे? देखो, p² है, यहाँ पे लिख रहा है 2 × q², तो कुल मिला के उसी की तरह बनना है बिल्कुल। स्क्वायर फैक्टर बनना है बिल्कुल उसी की तरह। ये स्क्वायर में है, ये उसके फैक्टर मान लो, 2q² इसके फैक्टर है। तो कुल मिला के बात ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कि मैंने 2 को क्या मान लिया था? p, 4 को माना था a। तो जब 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो p मतलब a को डिवाइड कर रहा है, और इसी 4 का स्क्वायर कर दूं तो भी 2 डिवाइड करेगा। तो मतलब अगर मैं a का स्क्वायर कर दूं तो p भी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। सेम चीज़ यहीं लिखनी है। क्या लिखनी है? जो 2 है, जो 2 कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो p² को डिवाइड करेगा। यहाँ पे जैसे कर रहा है, तो यहाँ पे लिखो p² इज डिवाइडेड बाय 2। तो जब कोई सी चीज़ का, किसी चीज़ का स्क्वायर में जो फैक्टर डिवाइड हो जाता है तो वही सेम फैक्टर उसकी सिंगल फॉर्म में भी डिवाइड होता है। जैसे यहाँ हो रहा था, a माना था, p माना था, यहाँ पे भाई 4 का स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा है तो 4 में भी तो 2 का डिवाइड जा रहा है, तो फैक्टर सेम हो जाता है। तो मतलब सिंपल सी बात है, p इज डिवाइडेड बाय 2। ये बात पूरी समझ में आ गई? बात समझ में आई? जल्दी बताओ, लाइक कर दो वीडियो को। तो हम मान लेते हैं कि जो 2 है कॉमन फैक्टर है, तो हम मान लेते हैं p = 2c। c का है, अब मैंने आप सोच रहे होगे c कहाँ से ले लिया सर ने? c को मैंने मान ला है c इज एनी इंटीजर। क्या मान लिया? c कोई सा भी इंटीजर है, तो यहाँ का c की जगह 1 भी मान लेता हूँ तो भी 2 × 1 2 ही तो रहेगा। तो चाहे 2 के संग c लगा लो, c में 1 रख दो, बात वैल्यू वही रहेगी। चाहे 2c लिख लो चाहे 2, पर 2c लिखना। p = 2c। अब सब्स्टिट्यूट 2p, p को सब्स्टिट्यूट करो, किसमें सब्स्टिट्यूट करो? इक्वेशन फर्स्ट में। तो वी गेट, हम पाएंगे
हम क्या पाएंगे, वी गेट p की जो वैल्यू है ना 2c, ये p की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2q का स्क्वायर चल ही रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर खोलोगे तो 4c का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2q स्क्वायर चल ही रहा है, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4 बार, तब यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। अरेंज द इक्वेशन, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब तुम देख रहे हो ये बिल्कुल थ्योरम 1.3 की तरह दोबारा हो गया। इसकी तरह हो गया, नहीं हो गया, बस यहाँ पे q की जगह क्या हो गया, c आ गया। तो क्या हो गया, तो वही तुम लाइन लिख दोगे, q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे स्क्वायर का जिस फैक्टर से डिवाइड हो जाता है उसका सिंगल फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, तो q इज डिवाइडेड बाय 2। तो तुम देख रहे हो पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है तुम्हें, पहली इक्वेशन में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सेकंड इक्वेशन में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो बताओ, देन कंपेयर द इक्वेशन 1 and 2, then 2 is common factor but contrary, ये तुम्हें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, बट contrary fact is p and q are co-prime and only then factor is 1 या इक्वल्स टू 1। हमें पढ़ा है कि भाई p और q हमने क्या माने थे, पहले से कोप्राइम नंबर माने थे, और कोप्राइम नंबर का फैक्टर क्या आता है, 1 आता है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जैसे मून के साथ कंडीशन हुई थी, मून नाइट में शाइन करता है पर डे हो रहा था उस टाइम, तो मून नहीं रहा, उसी तरह यहाँ पे अब 2 आ गया कॉमन फैक्टर, 1 नहीं आया, तो क्या ये रेशनल नंबर रहे, नहीं रहे, क्योंकि कोप्राइम नंबर के लिए 1 होना चाहिए, यहाँ पे आ गया 2। तो सो the contradiction is origin in our incorrect assumption। Contradiction origin is our incorrect assumption। क्यों, why, because P and Q are not co-prime। अपनी लैंग्वेज में लिखना सीखो, देखिए ये चीज़ तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता हुआ चल रहा हूँ, बिकॉज P and Q are not co-prime, so conclude √2 is not rational number, so prove √2 is irrational number। जब भाई √2 हमारा रेशनल नंबर नहीं रहा, तो ऑफिशियल इस बात से जब रेशनल नहीं रहा तो इरेशनल होगा। तो पूरी फैक्टर समझ में आ गया, दोबारा से एक बार इसको बता देता हूँ।
हमें क्या करना होता है, हमें जब प्रूव करना होता है किसी चीज़ को तो हम उसके कुछ अपोजिट मानते हैं। तो हमने माना था √2 इज़ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? पी और क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी और क्यू की फॉर्म में होते हैं। सेकंड कंडीशन होती है क्यू 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर में फैक्टर आता है 1। तो √2/1 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू लिख लिया। √2 को हमने रेशनल नंबर माना, रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, पी इक्वल टू √2 क्यू आ गया। फिर हमने क्या किया, हमें इसको गलत साबित करना है ना, हमें कोप्राइम नंबर गलत करना है ना कि कोप्राइम नंबर नहीं, हमें ये प्रूव करना है। तो हमने क्या कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड। कुछ स्टेटमेंट आपको बस याद करने हैं, बस कुछ आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। पी स्क्वायर इक्वल टू √2 स्क्वायर। रूट कैसे हटा मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। थ्योरम 1.2 आ रही है, मतलब यहाँ पे 2 आ रहा है, एक कोफिशिएंट नंबर में आ रहा है, और ये किसकी तरफ में आ रहा है, थ्योरम 1.3 की तरफ में। मतलब किसी के स्क्वायर में उसके फैक्टर का डिवाइड जा सकता है। तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो उसके स्क्वायर में जब उस फैक्टर का डिवाइड चला गया तो ऑब्वियसली सी बात है इसकी सिंगल फॉर्म में भी डिवाइड चला जाएगा। तो p इज डिवाइडेड बाय 2, सॉरी। तो वहां पर हमने क्या मान लिया, p को हमने 2c मान लिया। p का फैक्टर ही तो है 2, तो p इक्वल टू 2c। c इज एनी इंटीजर, 1 मान लोगे तो 2 ही आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट 2p, p की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। तो वी गेट, हमने पाया 2c स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, 4c स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 से 4 कट गया, q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 2c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। उसी तरीके से आ गया पूरी बात, अरेंज द इक्वेशन q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। इधर में ऐसे इधर ले आया, ऐसे इधर ले गया। थ्योरम 1.3 यूज हो गई। स्क्वायर के लिए 2 फैक्टर है, तो ये फैक्टर्स में भाई जब फैक्टर निकल के आते हैं तो उस नंबर में आराम से डिवाइड हो जाते हैं फैक्टर, तभी तो निकल के आते हैं। तो q डिवाइडेड बाई 2, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो q इज डिवाइडेड बाई 2, किसी के स्क्वायर में जा सकता है तो उसके सिंगल फॉर्म में जा सकता है। तो देन कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, देन 2 इज कॉमन फैक्टर बट कॉन्ट्रेरी फैक्ट इज p एंड q आर कोप्राइम एंड ओनली देन फैक्टर इक्वल टू 1। इतनी लैंग्वेज बहुत सिंपल लैंग्वेज है यार, रटना नहीं है, देखो सिंपल लैंग्वेज को अपने आप बनाना। सो देन कॉन्ट्राडिक्शन इज ओरिजिन इन आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। वाई? बिकॉज p एंड q आर नॉट कोप्राइम, सो कंक्लूड द √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। सो प्रूव √2 इज ए रेशनल नंबर। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी वे में मैंने बनाया क्वेश्चन थ्योरम और आपकी समझ में आ भी गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ मैं आपकी सारी क्वेरी का हल कर दूँगा। अब जल्दी से थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 समझ लो, बहुत छोटी है। तो थ्योरम 1.5 बोलती क्या है, बहुत छोटी है, बहुत अच्छी वे में समझा दूंगा। चलिए ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अभी आपका फिर ज़्यादा ही, क्योंकि अभी आपने दिमाग का लोड इसमें दिया है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। एक एक चीज़ को आपके लिए मैंने बारीकी के साथ आपके सामने रख दिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।